ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारत में किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठा तो इस पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के जवाब ने सबको चौंका दिया। लेबर पार्टी के ब्रिटिश सिख एमपी तनमनजीत सिंह ने बोरिस जॉनसन से भारत में किसानों की जानिब से किए जा रहे आंदोलन पर पूछा कि क्या वो इस मुद्दे पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। तो जॉनसन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी तनाज़े का हल दो तरफा बातचीत से ही हो सकता है। बोरिस जॉनसन के जवाब से हैरान रह जाने वाले सिख एमपी ने फौरी ट्विटर पर हैरानी जाहिर करते हुए लिखा कि ब्रिटिश पीएम जॉनसन को ये भी नहीं पता कि वो किस सब्जेक्ट पर रिएक्शन दे रहे हैं। Mr. Speaker, many constituents, especially those emanating from the Punjab and other parts of India, and I were horrified to see footage of water cannon, tear gas and brute force being used against peacefully protesting farmers. However, it was heartwarming to see those very farmers feeding those forces who had been ordered to beat or suppress them. What indomitable spirit, and it takes a special kind of people to do that. So will the Prime Minister convey to the Indian Prime Minister our heartfelt anxieties, our hopes for a speedy resolution to the current deadlock, and does he agree that everyone has a fundamental right to peaceful protest? ये फ्यूचर की लड़ाई है। मोदी सरकार हाँ भी नहीं कर रही है और मना भी नहीं कर रही है। ये कहना है एग्रीकल्चर कवानीन के खिलाफ 14 दिसंबर को पूरे मुल्क में मुजाहरों का ऐलान करने वाले किसान लीडर्स का। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। किसान लीडर्स ने कहा कि किसानों ने पहली मीटिंग में ही सरकार से कहा था कि तीनों कवानीन को वापस लिया जाए। सरकार ने कहा बातचीत करते हैं, हम उन्हें बराबर यही कहते रहे, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं झुकी। एमएसपी पर कानून बनाने की बात नहीं है। हमारे लोग पंजाब हरियाणा से बड़ी तादाद में आते जा रहे हैं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। एहतजाजी किसान लीडरों ने दिल्ली वालों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उन्हें हमारे आंदोलन से जो परेशानी हो रही है उसके लिए हमें दुख है, लेकिन ये फ्यूचर की लड़ाई है। अगर किसान नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। किसान आंदोलन में पाकिस्तान और चीन का हाथ वाले बयान पर जहां किसानों ने शदीद नाराज़गी जाहिर करते हुए इसे किसानों की बेइज्जती करार दिया है, वहीं शिवसेना ने इस पर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की है। सेंट्रल मिनिस्टर राव साहेब दानवे के इस बयान पर शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने कहा कि अगर एक मिनिस्टर के पास किसान आंदोलन में चीन और पाकिस्तान के रोल होने की जानकारी है तो मोदी सरकार को फौरी पाकिस्तान और चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदर, पीएम, होम मिनिस्टर और तीनों फौज के चीफ को इस मुद्दे पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। अगर केंद्र का एक मंत्री इस प्रकार से जानकारी उनके पास अगर है देता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है उनके पीछे पाकिस्तान और चीन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत पाकिस्तान और चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। अगर हमारे देश में कोई बाहर की शक्ति परदेशी हाथ, अस्थिरता, अशांतता पैदा कर रही है और एक केंद्रीय मंत्री का ये बयान है, तो मैं एक राष्ट्रभक्त होने के नाते शिवसेना ये बयान बहुत गंभीरता से लेती है और रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेना दल के प्रमुख सभी ने तुरंत इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारे देश की अस्थिरता के बारे में ये गंभीर मामला है और तुरंत चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करना ही चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा। मोदी ने इस तारीखी मौके पर मुनक़दा एक तकरीब में भूमि पूजन के बाद 1:11 पर नए पार्लियामेंट हाउस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकज़ी काबीना के मुत्तअद्दिद सीनियर मेंबरान और मेंबरान पार्लियामेंट, वहीं टाटा ग्रुप्स के कई बड़े ओहदेदार भी मौजूद थे। मुल्क की आज़ादी के 75वें साल में नई इमारत में इजलास शुरू होगा। पार्लियामेंट की नई इमारत जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगी। इसमें हिफाजत के लिए जदीद तरीन आलात लगे होंगे। नेज़ मुस्तकबिल के मद्देनज़र लोकसभा और राज्यसभा चैम्बरों में मेंबरों के लिए नशस्तों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर का काम 2022 तक मुकम्मल होना है। ख़ास बात यह भी है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने संग बुनियाद तकरीब को तो हरी झंडी दिखाई थी, ताहम इस मौके पर तामीरी कामों पर रोक लगाई हुई है। नए संसद भवन में
ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यही निकट में ही ये विशाल परिसर के बीच में ही उनको एक व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों को उनके सुख दुख बांट सके। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जबकि यूपी के जौनपुर जिले में जून के महीने में होने वाले दंगे फसाद और आग लगाने के इल्जाम में एनएसए लगाकर गिरफ्तार किए गए जावेद सिद्दीकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म जारी किया। बता दें कि यूपी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए जावेद सिद्दीकी को जून में ही स्पेशल कोर्ट के जज ने जमानत दे दी थी, लेकिन यूपी के गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से दिखाई गई लापरवाही की वजह से जावेद सिद्दीकी को मुनसिफाना सुनवाई नहीं मिल पाई है। वहीं योगी सरकार के इस कानून पर रिमार्क देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानून ओहदेदारों को किसी को भी गिरफ्तार करने की गैर मामूली ताकत देता है, इसीलिए इस कानून का और इस पावर का बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कश्मीर की फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम आयद करते हुए सनसनीखेज दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर में रवां डीडीसी इलेक्शन में धांधलियां करने के लिए मुसल्ह फौज का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी का बहाना बनाकर फौज लोगों को वोट डालने के लिए बाहर आने से रोक रही है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार जुमेरात को अपने एक ट्वीट में किया। ट्वीट में उनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला शोपियां के मित्रीबग इलाके को घेरे में ले लिया है और मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बहाने लोगों को वोट डालने के लिए बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इलेक्शन में धांधलियां करने के लिए मुसल्ह फौज का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक मखसूस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा के सिक्योरिटी में बड़ी गलती का मामला सामने आया है। कोलकाता दौरे के दौरान उनके काफिले की एक कार पर ईंट से हमला हुआ है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वेस्ट बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने इस बारे में होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिखा है, जिस पर होम मिनिस्ट्री ने ममता हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। जेपी नड्डा 2 दिनों के कोलकाता दौरे पर हैं। वो रियासत में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय के गाड़ी पर भी ईंट से हमला होने की खबर है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद हरम में क्रेन हादसे के मामले में बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी हुई बरी। लंबी छानबीन के बाद सऊदी अदालत ने कहा खराब मौसम के सबब हुआ था हादसा। इजराइल से डील करने के बाद क्या यूएई से हुआ धोखा? अमेरिका से यूएई का F-13 तैयारे खरीदने का एग्रीमेंट हुआ नाकाम। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में किसान मुद्दे को भारत पाकिस्तान से जोड़ दिया। सभी अरकान रह गए हैरान। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन। किसानों ने आंदोलन को बताया फ्यूचर की लड़ाई। आंदोलन से मसाइल खड़े होने पर दिल्ली वालों से माफी मांगी। मोदी सरकार के मिनिस्टर ने किसान आंदोलन में बताया चीन और पाकिस्तान का रोल, तो भड़क गए किसान। शिवसेना ने कहा मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान पर फौरी करे सर्जिकल स्ट्राइक। और कश्मीर में हो रहे इलेक्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने लगाया संगीन इल्जाम। कहा मिलिटेंट्स की मौजूदगी का बहाना बनाकर फौज लोगों को वोट डालने से रोक रही है। मखसूस पार्टी को जितवाने की है कोशिश।
बीबीएन के वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए बीबीएन चैनल।